हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम अभ्यर्थियों के साथ खड़ा हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम भी लाठी खाएंगे। आप भी लाठी खाइएगा? खा सकते हैं, खाए ही हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं। आपने देखा ना कि 1 मार्च के दिन 2023 में हम लोग इसी तरह की बहालियों के मुद्दों को लेकर के गए थे और यही बिहार सरकार की पुलिस थी कि उन लोगों ने विधायकों के ऊपर भी लाठी चलवाई, पानी वाटर गैस चलाया। पेपर लीक का मतलब है सरकार भी। पेपर लीक को लेकर के हमने पहले भी कहा कि सरकार एक सर्वदलीय बैठक कर ले, कुछ विशेषज्ञ को आप बुला लीजिए और तब पेपर परीक्षा की पूरी प्रणाली, आप विज्ञप्ति निकालते हैं और रिजल्ट देते हैं, इसके बीच की पूरी प्रणाली को आप पारदर्शी बना दीजिए। जब भी पेपर लीक की बात आती है, जो सत्ता के इर्द गिर्द लोग हैं वही उसमें शामिल मिलते हैं और छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है, बड़ी मछली जो है वो अपना आराम से रहती है। तो पेपर लीक को लेकर के सरकार थोड़ा संजीदा तरीके से सोचे। तीस सरकार के साथ दिक्कत है कि मुख्यमंत्री इन बातों को समझने में अभी सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है और उन्होंने पूरी जवाबदेही डिपार्टमेंट की हो, विभागों की हो, पूरी जवाबदेही चंद आईएएस अधिकारियों को दे दिया है और वो लोग मनमाना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार आयोग और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। जिस तरीके से नए नए फरमान आ रहे हैं, अभ्यर्थियों की संख्या जो है लगातार घटती जा रही है। अगर बात करें फॉर्म फिलअप करने की तो 90,000 से अधिक अभ्यर्थी इस बार पीछे रह गए, फॉर्म नहीं भर पाए हैं नॉर्मलाइजेशन के कारण। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप सौरभ हैं, छात्र नेता रहे हैं, मौजूदा समय में विधायक हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप? तो छात्रों के मुद्दे पर लगातार मुखर रहते हैं, सदन से बाहर और अंदर तक। बीपीएससी में 17वीं में जिस तरीके से लगातार परेशान करने के लिए नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। देखिए, बीपीएससी का ये जो फैसला कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, 2 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे, 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर देंगे, पहले से ही विद्यार्थियों का बिहार के किसी भी परीक्षा पे यकीन कम है और ये करके आप पूरी परीक्षा प्रणाली को और ज़्यादा संदिग्ध बना रहे हैं। इससे पहले किसी बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं था। आप 1 शिफ्ट में परीक्षा लेते थे, 1 क्वेश्चन पेपर देते थे और सब चलता था बढ़िया तरीके से। इस बार जो किया गया है बीपीएससी की तरफ से, वो सीधे सीधे पूरी परीक्षा को संदिग्ध बना दिया है और इसके चलते छात्रों में रोष है। दूसरी बात कि आपने जब फॉर्म निकाला और अंतिम में आपका सर्वर खराब हो गया, जिसके चलते लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बचे रह गए और छात्र मांग कर रहे हैं कि आप डेट बढ़ा दीजिए फॉर्म जमा करने का, फॉर्म अप्लाई करने का, तो वो डेट नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो ये बीपीएससी को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि अगर आप कोई बहाली ले रहे हैं, आप क्रीम चुन रहे हैं, आप सबसे योग्य अभ्यर्थी को चुनेंगे तो योग्य अभ्यर्थियों को तो अप्लाई करने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल। तो हम सरकार से कहेंगे कि आप 5 दिन का समय बढ़ा दीजिए। दूसरी बात कि तुरंत आप फॉर्म ले रहे हैं, तुरंत परीक्षा का आप घोषणा कर रहे हैं और ये भी आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि कैसे परीक्षा लेंगे, क्या मेथड होगा। अब नॉर्मलाइजेशन नया एक सरदर्द बन गया है, तो नॉर्मलाइजेशन बंद हो, 1 शिफ्ट में परीक्षा हो, टाइम का जो गैपिंग है उसका ध्यान में रखा जाए और तब परीक्षा हो। दिक्कत यह है कि आप मांग किसे करेंगे। विधानसभा सत्र जब चल रहा था तो हमने ये मांग उठाई थी। बिल्कुल, हाँ। और हमने देखा कि सरकार पूरी तरीके से हर बहाली को विभाग और आयोग के भरोसे छोड़ देता है। सरकार के खिलाफ मामला जाता है, लेकिन सरकार कोई आयोग या विभाग में हस्तक्षेप तब तक नहीं करता है जब तक हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर न उतर जाएं, जब तक छात्रों पर लाठीचार्ज न हो जाए। अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं, संदीप सौरभ इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम अभ्यर्थियों के साथ खड़ा हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम भी लाठी खाएंगे। आप भी लाठी खाइएगा? खा सकते हैं, खाए ही हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं। आपने देखा ना कि 1 मार्च के दिन 2023 में हम लोग इसी तरह की बहालियों के मुद्दों को लेकर के गए थे और यही बिहार सरकार की पुलिस थी कि उन लोगों ने विधायकों के ऊपर भी लाठी चलवाई, पानी वाटर गैस चलाया, वाटर कैनन चला दिया था। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि न्याय हो और बीपीएससी जो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित संस्थान है, सबसे प्रतिष्ठित आयोग है, उसकी बहाली साफ सुथरे तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो। और निष्पक्ष तरीके केवल कहने से नहीं होगा, उसको दिखना पड़ेगा। और जैसे ही उस परीक्षा में आप नॉर्मलाइजेशन ला देते हैं, यानी 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर आप बनाएंगे। बिल्कुल। अब किस क्वेश्चन पेपर के लिए कौन सा कैंडिडेट का कहाँ सेंटर आप देंगे, ये संदिग्ध हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है। तो डाउटफुल परीक्षा ना हो, डाउटफुल तरीके का बहाली ना हो, ये हम लोग चाहते हैं। 1 शिफ्ट में जैसे पहले होता था, 1 क्वेश्चन पेपर जैसे पहले होता था और बगैर कोई नॉर्मलाइजेशन के जैसे पहले होता था, हम चाहते हैं कि उसी मेथड से ये भी 17वीं जो है 17वीं बीपीएससी परीक्षा भी उसी मेथड से हो जैसे पहले होता था।
उस मेथड से हो, लेकिन एक अभ्यर्थियों की लगातार मांग रही है कि पेपर लीक तो होते रहते हैं, ये दहशत है, डर है। लेकिन दूसरी तरफ जो नए फरमान आए, क्या सरकार के उस दावे को धता बताती है? हम नौकरी और रोजगार को लेकर काम कर रहे हैं और एक तरफ बीपीएससी में नए नए फरमान लाकर अभ्यर्थियों को पीछे धकेला जा रहा है। देखिए, पेपर लीक का मतलब है सरकार वीक। सरकार की अगर प्रायोरिटी परीक्षाओं को लेकर के, निष्पक्ष परीक्षा को लेकर के नहीं होगी तो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। पेपर लीक को लेकर के हमने पहले भी कहा कि सरकार एक सर्वदलीय बैठक कर ले, कुछ विशेषज्ञ को आप बुला लीजिए और तब पेपर परीक्षा की पूरी प्रणाली, आप विज्ञप्ति निकालते हैं और रिजल्ट देते हैं, इसके बीच की पूरी प्रणाली को आप पारदर्शी बना दीजिए। तो पारदर्शिता नंबर 1 चीज़ है पेपर लीक को रोकने में, पहली बात। दूसरी बात है कि परीक्षा में आउटसोर्सिंग एजेंसियों का मदद न लिया जाए। अभी आपने देखा कि एक बहाली हो रही थी किसी पद पे, उसमें ऑनलाइन परीक्षा हुआ, प्राइवेट कंपनियों को दिया गया परीक्षा करवाने के लिए, और ऑनलाइन परीक्षा में सारा कंप्यूटर जो था हैक करके कहीं और से कंट्रोल कर रहा था, वहाँ से सब आंसर भर रहे थे लोग। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए बिहार के अंदर, देश के अंदर बंद होना चाहिए, और सख्त नियम पेपर लीक पे बने। जो लोग इसमें शामिल है, संजोग है कि देखिए जब भी पेपर लीक की बात आती है, जो सत्ता के इर्द गिर्द लोग हैं वही उसमें शामिल मिलते हैं, और छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है, बड़ी मछली जो है वो अपना आराम से रहती है। तो पेपर लीक को लेकर के सरकार थोड़ा संजीदा तरीके से सोचे, उसमें हम लोग सुझाव देने के लिए तैयार हैं, उसमें एक्सपर्ट को बुलाइए, लेकिन उस पर काम कीजिए। नीतीश सरकार के साथ दिक्कत है कि मुख्यमंत्री इन बातों को समझने में अभी सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है, और उन्होंने पूरी जवाबदेही डिपार्टमेंट की हो, विभागों की हो, पूरी जवाबदेही चंद आईएएस अधिकारियों को दे दिया है, और वो लोग मनमाना कर रहे हैं। जैसे अभी देखिए सिपाही भर्ती में इन लोगों ने विज्ञप्ति में नहीं दिया कि हम 2 साल पहले का एनसीएल लेंगे, और अब मांग कर रहे हैं कि हमको 2022 का एनसीएल चाहिए। क्यों चाहिए? नहीं, आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है, तो फिर 2 उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम, वो क्या कर रहे हैं? अब उनका कितना चलता है आप जानिए। जब सत्तारूढ़ पार्टी जदयू के मंत्री ये बात कह रहे हैं कि हमारा बात सचिव नहीं मान रहा है, हम जो कहते हैं वो पॉलिसी लागू नहीं होती है, और ये सारे मंत्रियों का कहना है। आपने देखा बिहार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं 3 बार घोषणा की कि स्कूल का टाइमिंग 10 से 4 होगा, 10 से 4 होगा, कहाँ लागू हुआ? तो मुख्यमंत्री की बात अधिकारी नहीं सुनेगा, कि मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुनेगा, तो जनता जाएगी कहाँ? अब आगे कदम संदीप सौरभ का क्या होगा? बीपीएससी में जिस तरीके से आयोग लगातार हठधर्मिता अपनाई हुई है, आगे कदम आप? नहीं, हम लोग इसमें इंटरफेयर करेंगे, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाएगा, और बीपीएससी चूँकि आयोग है वो कहती है कि हम स्वायत्त हैं, आप हमसे निगोशिएट नहीं कर सकते, आप हमारे खिलाफ केस कर सकते हैं। बिल्कुल। हम लोग जब भी जाते हैं बीपीएससी में बात करने की कोशिश करते हैं कोई मुद्दा पर, तो कि नहीं हम बात नहीं करेंगे, आप हमारे खिलाफ केस कर दीजिए। तो हम जब केस करेंगे हर चीज़ पे, तो केस आपके तरफ से लड़ेगा कौन? बीपीएससी की तरफ से कौन केस लड़ता है? सरकार का ही वकील। और वो पैसा कहाँ खर्च होता है? जनता का पैसा उसमें खर्च हो रहा है। तो अधिकारी गलती करे, अधिकारी गड़बड़ी करे, और उसमें जनता का पैसा लगा करके सरकार जनता के खिलाफ ही केस लड़ता रहे, यही सिस्टम तो चल रहा है बिहार के अंदर। बिल्कुल। तो अभी आप संदीप सौरभ को सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने बोला अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और आगे भी बातचीत करेंगे। हालांकि बीपीएससी की रवैये की इन्होंने कड़ी आलोचना की और कहा है कि जिस तरीके से आयोग अपना हठधर्मिता अपनाया हुआ है वो भी कहीं से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। फिलहाल नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी गुस्सा है, रोष है, और आप देखना होगा क्या कुछ फैसला आता है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर हमें पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।